अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस शेफ फ्लावर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, कहा जा सकता है। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करते हैं कहानी वो बातें अधूरे से थे पार्ट 10। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। वानी हर एक पल की खबर ले रही थी वंदना से, जैसे कि नर्सेस वगैरह सब प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि नहीं, कोई कमी तो नहीं रह गई है, डॉक्टर आए हैं कि नहीं चेकअप के लिए, कोई नई प्रिस्क्रिप्शन तो दी नहीं ना। ऐसे सारी चीज़ों की ख्याल वो दूर से रख रही थी वंदना से। वंदना को थोड़ी शौक लगती है वानी की इस नेचर को देख, पर उसे अच्छी बहुत लग रही थी। ये पहली बार थी वंदना को ये एहसास हो रही थी कि वानी जैसे कि वो बस कुछ ही दिन पहले मिली थी और ये दोनों बस दोस्त है, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रही है कि वानी उसके बहुत करीबी कोई है, जिसको शायद वानी बहुत अच्छी से जानती हो, वंदना के परिवार को बहुत अच्छे से जान रही हो, जिस तरह से वो हर एक चीज़ कर रही है दूर रहते ही। ये चीज़ वंदना को बहुत अच्छी लग रही थी। वक्त बीते जा रहे थे। इधर सानिया सानिया भी वानी की इन सारी चीज़ों को नोट कर रही थी। उसे एक चीज़ तसल्ली होती है कि धीरे धीरे अब शायद वानी बदल जाएगी, जो पुरानी वानी है वो वापस अपने अवतार में आएगी। वो खुश होती है और वो रिक्वेस्ट करती है कि चलो ठीक है, अब हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं क्या, ज़रा अपनी दोस्त को, मतलब यू आर जस्ट फ्रेंड्स, तो अपनी उस दोस्त को कहोगी कि मुझसे थोड़ी बात कर ले, क्योंकि मैंने कॉल तो लगाई थी पर उन्होंने उठाई नहीं। तब जाके वानी बोलती है नंबर तेरे पास ऑलरेडी है, मैं बोल तो दूंगी, तू खुद से ट्राई कर लेना। वहीं पे होती है, वानी ऑफिस में थी, उसके जो ऑफिशियल वर्क थे वो उसी में लग जाती है लंच आवर तक। इस बीच वो हालचाल तो टेक्स्ट में पूछ ही रही थी। उधर वंदना भी उससे पूछती है कि वो ब्रेकफास्ट करके तो आई थी ना, सब कुछ ठीक है ना, और लंच भी अपने टाइम से कर ले। जहाँ पर वानी रिप्लाई करती है कि हाँ, तुम बस तुम्हारी आई का ध्यान रखो और ख़ुद का भी। पता चली कि आई की ध्यान रखते रखते तुम खुद का भूल जाओ। तुम्हें भी तो खाना वगैरह खानी चाहिए ठीक से प्रॉपर, और अगर कोई भी कमी रह गई हो, कुछ भी ज़रूरत पड़े, बस मुझे इन्फॉर्म कर देना। वंदना चुप थी, उसे हंसी आ रही थी, क्योंकि इस समय में उसके जो अपने थे, जो रिश्तेदार नामक एक चीज़ होते हैं, कुछ प्राणी होते हैं जो बोलते तो है कि हम रिश्तेदार हैं, पर समय में जब ज़रूरत पड़ते हैं वो लोग आते ही नहीं हैं। ऐसा मानो कि वो लोग कभी थे ही नहीं। जहाँ वंदना को अपनों की सख्त ज़रूरत थी, वहाँ पर उसके लिए कोई नहीं थी। यहाँ तक बर्ताव तो ऐसे करते हैं वो लोग जैसे कि ये लोग किसी के लिए एग्जिस्ट करते ही नहीं है, बल्कि एक कॉल करके तक नहीं पूछते कि तुम्हारी आई ठीक है अब। और एक वानी है जो अनजान दोस्त कह सकते हैं, बिना स्वार्थ के हर एक चीज़ कर रही थी वंदना के लिए, दूर से ही। यही चीज़ सोच रही थी वंदना। धीरे धीरे वक्त बीत रहे थे। दूसरी ओर जो सानिया और वानी थी, ये लोग अपने ही ऑफिस के कामों से कुछ ज़्यादा ही व्यस्त है। लेकिन बिजी शेड्यूल में भी जो वानी है वो हर कुछ समय बाद ही वंदना से टेक्स्ट पे बात करती है कि सब कुछ ठीक है ना, तुमने लंच करी, हर एक चीज़ की ख्याल वो रख रही थी। ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी वंदना को, और ये चीज़ सानिया भी नोट कर रही थी। हालांकि वो कुछ बोलती नहीं और ना ही छेड़ रही थी, क्योंकि वो भी सिचुएशन को समझती तो है। शाम होने के वक्त आ चुके थे, धीरे धीरे शाम भी ढल रहे थे। जो वंदना के एक दोस्त थी यशु, वो थोड़ी अर्ली निकल जाती है ऑफिस से, क्योंकि उसको हॉस्पिटल आनी थी। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है, वो देखती है वंदना उसकी आई के केबिन से बाहर थी, एक बेंच पे बैठी हुई कुछ तो सोच रही थी। वो जाती है उसके शोल्डर पे टैप करते हुए बोलती कि वंदना, आर यू ओके? वंदना को जैसे ही महसूस होती है कि उसके शोल्डर पे किसी के हाथ, तो वो एकदम से साइड पे देखती है और यशु को देख के वो थोड़ी भावुक हो जाती है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी। वो एकदम से उठती है और यशु को हक करती है। यशु भी हक करते हुए दिखा, अरे कुछ नहीं हुआ, बी स्ट्रॉन्ग, आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्यों परेशान हो, और क्या हालात बना दी है तुमने खुद की। आंटी जब इस हालत में तुम्हें देखेगी ना तो डांट पड़ेगी। तभी वंदना पीछे होती है, बोलती कि नहीं वो ठीक है, सब ठीक है,
लेकिन ये बताओ तुम अभी क्या कर रही हो, अभी तो ऑफिस टाइम ख़त्म भी नहीं हुई है। तभी यशु बोलती कि यार क्या तुम भी ऑफिस काम भाई, ये ऑफिस और काम के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कि मुझे आंटी को देखनी थी, मुझे तुम्हारे पास आनी थी, तुम्हें देखनी थी, तो मैंने सर से बोल के 1-2 घंटे पहले ही निकल गई। यार क्या तुम भी, छोड़ो ना ये काम और ऑफिस को, साइड में रखो, मुझे आंटी से मिलनी है। तो जो वंदना थी वो बोलती कि हाँ हाँ ठीक है चलो। तो जो यशु थी वो कुछ फ्रूट्स वगैरह लाई थी, वो देती है। वंदना बोलती कि यार ये सब की क्या ज़रूरत थी। यशु बोलती कि थी यार, आंटी है, उनको देखने आऊँगी तो कुछ ना कुछ लाऊंगी ना, क्या तुम भी, चलो मुझे आंटी से मिलनी है। ये बोलते हुए वंदना यशु को केबिन में लाती है। अब यह जो वंदना की आई है वो थोड़ी थोड़ी बोलने लग गई थी धीरे धीरे। तो मिलती है, नमस्ते वगैरह करती है, थोड़ी बहुत बातचीत वहाँ पे होने लगती है। वंदना एक साइड पे खड़ी थी, वो बस चुपचाप अपनी आई को देख रही थी जी भर के। उसके आई उसकी ओर देखते हुए बोलती कि क्या देख रही हो, अब जाओ भी घर, थोड़ी बहुत आराम कर लो, बीते रात तो सोई भी नहीं हो तुम मेरे चक्कर में, जाओ बेटा। तभी एकदम से वंदना बोलती कि आई मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऑपरेशन हो गई ना मेरी, बाकी बची चीज़ें भी ठीक हो जाएगी, क्यों इतना फिक्र कर रही हो। एक काम करो, तुम्हारी पिता को बुलाओ यहाँ पे और तुम जाओ, आज की रात कम से कम आराम करो, सुबह होते ही आ जाना। अब मेरे साथ रहोगी ना तो मुझे यकीन है बेटा कि तुम सोओगी नहीं रात भर, इस आस में जगी रहोगी कि कहीं मुझे कुछ ज़रूरत ना पड़ जाए, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, ये वो इसी चक्कर में तुम अपनी तबीयत ख़राब कर लोगी बेटा, मैं नहीं चाहती। यशु बेटा, तभी यशु बोलती है जी आंटी बोलिए, समझाओ अपनी दोस्त को। यशु को बोलती कि हाँ आंटी, आपकी इस बेटी को मैं नहीं समझा सकती, ये केवल आप ही की बात सुनती है, मेरी कहाँ सुनेगी ये। वैसे तो इनके पास ज्ञान भर भर के होते हैं देने के लिए, अब आप ही समझा सकते हो। वैसे भी मुझे भी लग रही है कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले लिया है क्या। तभी वंदना बोलती यार कोई स्ट्रेस नहीं ली, क्या मतलब कुछ भी बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं, और आए आप भी, क्या है, मुझे नहीं जानी कहीं पे। और उसी वक्त जो वंदना के पिताजी है वो जाते हैं और वो बोलती कि सही तो बोल रहे हैं तुम्हारी आई बेटा, मैं भी यही बोल रहा हूँ कि जाओ घर, जाके तुम आज की रात आराम कर लो, वैसे भी हम यहाँ पे ज़्यादा दिन तो रुकेंगे नहीं, बस 2-3 दिन की बात है, जब तुम्हारी आई को घर ले जा सकेंगे तब ले जाएंगे, तो तुम्हें यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना बेटा। तो वंदना चुप होती है, वो कुछ नहीं बोलती है। वंदना को बहुत समझाने पर भी वंदना घर जाने के लिए मान नहीं रही थी, वो अपनी आई को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहती थी। तब जाके उसकी आई बोलती कि बेटा क्यों जिद पकड़ के बैठ गई हो तुम, कल भी जगी हुई थी, अगर आज भी तुम ऐसे हालात पे रहोगी ना तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। आई की बात सुनो, घर जाओ, अच्छे से रेस्ट करो, कल आ जाना, तब तक तुम्हारे पिताजी है ना मेरे साथ, वो मेरे अच्छे से ख्याल रख लेंगे। वंदना के पिताजी भी बोलते हैं कि बेटा आई की बात सुनो ना। तब जाके वंदना मान जाती कि ठीक है वो घर जाएगी, पर बाद में यशु भी वहाँ पे रह जाती है, वो थोड़ी देर बात करके वो भी 1 घंटे बाद निकल जाती है अपने घर के लिए। इधर रात के लगभग 9 बज रहे थे। वानी और सनिया जो थी ये लोग अपने ऑफिस के काम वगैरह सब प्रॉपर ख़त्म करके, सानिया निकल चुकी थी वानी से बात करके, और वानी जैसी ऑफिस से निकलेगी उसे ख्याल आती है वंदना की, तो वो कॉल लगाती है। वंदना तुरंत फ़ोन उठा लेती है और बोलती कि जी आप घर पहुंच गए। नहीं वंदना, मैं ऑफिस से निकली हूँ, बस वो आज कुछ ज़्यादा ही प्रेशराइज थे काम के तो लेट हो गए। एवरीथिंग इज़ ओके ना, आंटी ठीक है। तभी वंदना बोलती कि हाँ वो आई ठीक है। क्या हुआ वंदना, सब कुछ ठीक है, तुम्हारी आवाज़ कुछ, वो ना वो आई और पिताजी बार बार बोल रहे हैं मुझे घर जाने के लिए, पर मैं आई को छोड़ के नहीं जाना चाहती,
रात को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो पिताजी की तो तबीयत ऑलरेडी ख़राब है। वानी बस सुन रही थी। जैसे ही वंदना ख़त्म करती है कि इधर पिताजी और इन्हें बार बार बोल रहे हैं कि बस मुझे घर जानी है। मैं मान गई पर दिल नहीं मान रही है। तभी वानी बोलती कि हो गई, ख़त्म कर लिए बात। हाँ सॉरी, वो नहीं, इट्स ओके। वंदना आंटी अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम कल भी पूरी रात जगी हुई थी, ऊपर से इतनी स्ट्रेस में थी, और अगर आज भी वैसी ही रही ना तो सुबह तुम खड़े रहने की लायक नहीं बचोगी। समझो, तुम्हें अगर अपनी आय की ध्यान रखनी है ना तो उससे पहले तुम्हें खुद के ऊपर ध्यान रखनी चाहिए। पहले खुद का ध्यान रखो ना, उस हालत पे तो आओ कि तुम आंटी का अच्छे से ख्याल रख पाओ। वंदना चुप थी, वो बस सुन रही थी वानी की बातें। वानी बोलती कि देखो आंटी अंकल जैसे बोल रहे हैं वैसे करो, और बाकी चीज़ तुम फिक्र मत करो। मैं वहाँ के हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स वगैरह हैं उनसे बात कर लूँगी। इंस्टेंट एक नर्स वहाँ पे रुकेगी जो हर कुछ समय में तुम्हारी आई को देख लेंगे। हर एक अपडेट तुम्हारे पास आ जाएगी। अब ठीक है, अब तुम आराम से घर जा सकते हो बिना फिक्र के। वानी की बात सुन के वंदना शांत थी, चुप थी। वो बस एक ही वर्ड्स बोलती कि मैं घर जाती हूँ। वानी बोलती कि वेरी गुड, तो तुम घर जाओ, मैं तुम्हें घर पहुँच के बताती हूँ। और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वंदना कुछ बोलने लगती है पर वानी तब तक इंतज़ार नहीं करती है। वानी वो कॉल को डिस्कनेक्ट करके वो कॉल करती है अपनी दोस्त को। जैसे उसकी दोस्त फ़ोन उठाते हैं बोलती कि अरे हाय हेलो, हाँ वो थैंक यू बोलनी थी। तभी उसकी दोस्त बोलती कि यार अब छोड़ भी, ये क्या थैंक यू, तू बता कैसी है। हाँ कृतिका, वो मैं ठीक हूँ, वो मुझे कुछ और बात करनी थी तो इसलिए कॉल करी। कृतिका जो वानी की दोस्त थी, डॉक्टर कृतिका, वो बोलती कि हाँ बोलो ना वानी, क्या है। वो जो मेरी दोस्त थी ना जिसकी आई की ऑपरेशन हुई है, हाँ मैं उन्हीं की रिपोर्ट देखी थी। अभी तक तो सब नॉर्मल है, मुझे पता है नॉर्मल है, बस वो कुछ और बतानी थी। हाँ वो एक्चुअली क्या है ना, मैं उनको लेकर थोड़ी कंसर्न हूँ, तो क्या तुम मुझे इंश्योर कर सकती हो कि वहाँ के जो डॉक्टर्स है या नर्सेज है वो अपना ट्रीटमेंट चेकअप वगैरह सब कुछ प्रॉपरली करते हैं वहाँ पे। आई मीन मुझे ना वो हर घंटे की अपडेट चाहिए मेरी दोस्त की आई की। कृतिका बोलती कि ओके मिल जाएगी, पर ये उनके फैमिली में से जो वंदना जी है, वंदना है ना तुम्हारी दोस्त, हाँ तो तुम तो अपडेट उनसे ही ले सकते हो, पर वो नहीं है ना, वो शायद घर जा चुकी है तो उसके पिताजी है। अच्छा मैं समझ गई। अच्छा ठीक है, मैं वहाँ के जो अभी के ड्यूटी पे है डॉक्टर्स हो या नर्स, मैं उनसे कांटेक्ट करती हूँ, तुम्हें हर घंटे की अपडेट मिल जाएगी, डोंट वरी। जिस पर वानी बोलती कि यार थैंक यू सो मच। उस पर कृतिका बोलती कि यार फॉर्मेलिटीज़ मत करो, चलो मैं रखती हूँ, और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वहाँ से वानी सीधा अपने घर जाती है। वो घर जाती, उसकी आई उससे पूछती है वंदना की आई के बारे में कि वो वंदना की आई कैसी है अब। तभी वानी बोलती कि माँ वो ठीक है, अभी नॉर्मल बोल सकते हैं, पर डिस्चार्ज होने में तो अभी 2-3 दिन और लग जाएंगे। हाँ बेटा इतना तो पता है। अच्छा एक काम करो, जाओ फ्रेश वगैरह होके आओ, खाना लगा रही हूँ। वानी फिर ऊपर जाती है अपने कमरे में, वो जाती है फ़ोन चार्ज पे लगाती है, फिर वो शावर लेती है, वो आती है नीचे, डिनर कर लेती है क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी थी। डिनर करते करते वो वंदना की आई के बारे में बात कर रही थी। उसके पापा भी सुन रहे थे, तो उसके पापा बोलती कि ये कौन से दोस्त है तुम्हारे, पहले ये नाम कभी नहीं सुना हमने। तो वानी जो चुप चुप हो जाती है। वानी बोलती कि वो फेसबुक फ्रेंड है पापा। अच्छा तुम कब से ये फेसबुक फ्रेंड्स बनाने लगे हो बेटा, ये थोड़ी नया है मेरे लिए। तो वानी एकदम से चुप हो जाती कि यार एग्जाम्पल भी तो दी मैंने, क्या दी। वो बोलती कि नहीं पापा बस ऐसे सोशल मीडिया से मिल गई। अच्छा चलो अच्छी बात है, लाइफ में
दोस्त बनाना अच्छे होते, पर बेटा सोच समझ के बनाना, कहीं ऐसे न हो कि मुसीबत के घड़ी में तुम्हें अकेला छोड़ के चले जाए। तभी वानी बोलती कि पापा ये तो दुनिया की रीत है, बस एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है किसी से, ये सीख ली हूँ मैं। तो उसके पापा चुप हो जाते। तो वानी की माँ बोलती कि क्या आप पुराने बातें लेके बैठ जाते, ये बोलने की ज़रूरत थी क्या अभी। वहाँ पे वानी प्रॉपर डिनर करके वो जाती है अपने कमरे में। तब तक 10 साढ़े 10 बज चुके थे। वंदना अपनी घर जा चुकी थी और घर जाके वो अपने भाइयों के लिए खाना वगैरह बना रहे थे, घर की कुछ काम थी वो कर रही थी, वो भी पूरी थक चुकी थी। और इधर वानी जब प्रॉपर अपनी मम्मी पापा से बात करके आती है तो अब बस वो आती है कमरे में, फ़ोन लेती है और कॉल करती है वंदना के नंबर पे कि वो घर पहुंची कि नहीं, डिनर करी कि नहीं। 2 कॉल करती है पर नो रिस्पॉन्स। तो ये सोचती है कि शायद वो काम कर रही होगी या फिर कुछ और, जब फ्री होगी तब कर देगी। तो कुछ करने लगती है अपनी लैपटॉप में। इधर वंदना जो थी वो अपने पिता के लिए खाना बनाती है, पैक करती है और अपने से जो छोटा भाई है उसे एकदम से बोलता है कि जाओ ये खाना जाके पिता को दे आओ, वो भूखे रह जाएंगे वरना। उसके भाई थोड़ा बहुत तो नखरा कर रहा था कि देखो मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे सोना है। वंदना की चिल्लाने के कारण वो आखिरकार हॉस्पिटल के लिए चला जाता है। बाकी बचे जो काम थे वो कर लेती है वंदना और कमरे में आते आते लगभग 11:30 बज रहे थे। इधर वानी वो नोट करती है कि 11:30 बज रहे, एक बार और कॉल कर लेते हैं। जब वो कॉल करती है वंदना जो है कॉल को देखती है कि उसके फ़ोन में रिंग हो रही है और वो फ़ोन हाथ में लेती है कि जैसे वो रिसीव करेगी तभी पीछे से उसकी भाई की आवाज़, जो ऑलरेडी खाना दे के आ चुका था, और वो एकदम से चिल्लाने लगता है कि आगे से ना ये सारे बकवास से काम मुझसे मत करवाना, करना है ना तो खुद जाके करो। तुम्हें अच्छे से पता है ना मुझे हॉस्पिटल पसंद नहीं है, फिर भी तुमने मुझे वहाँ पे भेजा क्यों। और गलती से वो कॉल ऑलरेडी रिसीव हो चुकी थी वंदना के हाथ से। वानी बार बार बोल रही थी कि हेलो वंदना आई ओके, ये कौन चिल्ला रहा है, हेलो वंदना। लेकिन वंदना को ये खबर ही थी नहीं कि वो कॉल रिसीव हो चुकी थी। वंदना एकदम से बोलती कि लव प्लीज़ शांत रहो, ऐसे चिल्लाया मत करो। तभी आगे से बोलते कि चिल्लाओ नहीं तो क्या करूँ, हाँ। और ये मगरमच्छ के आंसू ना मेरे सामने मत निकालना प्लीज़। मैं तुम्हारी आई नहीं हूँ या तुम्हारी पिताजी नहीं हूँ, बिल्कुल भी मेरे सामने मत करो ये सारी चीज़ें। कुछ कमा क्या लेती हो, बड़े मतलब ऑरा दिखाने लगी हो ना तुम, कि तुम ये कर सकती हो वो कर सकती हो। ये सब ना मेरे सामने मत किया करो, अच्छी नहीं लगती। और मुझसे भी तो कुछ करवाने की कोशिश ना ही करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तभी एकदम से वंदना बोली कि लव प्लीज़, पिताजी के बाद एक तुम ही हो, अगर तुम नहीं सुनोगे मेरी तो कौन सुनेंगे। मैं किससे ये सारी अपेक्षा रखूं कि तुम कर सकोगे, हाँ। ऐसी चीज़ों को तुला मत करो तुम। अच्छा, बहुत याद आ गए मेरे, जब जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है तब तो नहीं थे। इधर जो वानी सुन रही थी उसे अजीब ही लगती कि लव क्यों बोल रही है ये कौन है ये लड़का, कि कौन है। वो बार बार बोल रही थी कि वंदना, हेलो वंदना, आर यू लिसन टू मी, अरे किससे बात कर रही हो, कौन है ये लड़का। और उधर वंदना एकदम से बोलती कि देखो तुमसे प्यार करती हूँ ना तो इस चीज़ का कदर करो, और प्यार ना से कम रिस्पेक्ट के तौर पे तो कर सकती हो ना। मत भूलो मैं तुम्हारी बड़ी हूँ। लेकिन वो जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें वानी को प्रॉपर सुनाई भी नहीं दे रही थी। हाँ बस उसे वो ये सुन ली थी कि देखो प्यार करती हो ना उसका कदर कर लिया करो, थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट के तौर पे देखो। ये चीज़ वो सुनती है। वानी मानी मान बोलती कि प्यार करती है, कौन है, किससे प्यार करती है, वो कुछ सोचने लगती है और तभी वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। कि प्यार करती है मतलब उसका बॉयफ्रेंड है, पर उसने जब अपने बारे में बताई है तब कुछ नहीं बताई कि उसका बॉयफ्रेंड है।
वानी अलग ही सीन में सोचने लगती है। और इधर लव, वानी वंदना जो लव बोल रही थी वो उसका भाई है, उसका छोटा भाई जो यंगेस्ट थे, उसका नाम था खुश, लव खुश, उसके दोनों भाई। लव से वंदना के ज़्यादा बनते नहीं थे, क्योंकि जो लव के हरकतें हैं वो कुछ गलत संगतों का असर बोल सकते हैं, अच्छे खासे थे नहीं, तो थोड़ी बहुत चीज़ें वो स्ट्रिक्ट दिखाती है, जिससे बिल्कुल भी नहीं बात है लव की चीज़ें, तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन हमेशा करता है अपनी डी से। दोनों ज़्यादा एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, बस झगड़ते हैं। और आज भी वही होती है, थोड़ी बहुत झगड़ने के बाद लव जो है वो चिल्ला के अपने कमरे में चला जाता है कि मैं बस तुमसे नफरत ही करता हूँ और कुछ नहीं। इधर वंदना वो जैसी फ़ोन की ओर देखती है तो देखती है कुछ नहीं है, पर जैसी उसे याद आती कि हाँ वो तो कॉल आ रही थी वानी की, वो फटाक से वानी के नंबर की ओर जाती है और देखती कि कॉल रिसीव हुई है, पर कब। वो तुरंत कॉल बैक करती है। जैसी कॉल बैक करती है, वानी फ़ोन हाथ में लेके ही बैठी थी, वो फ़ोन देख रही थी कि उसके पास कॉल आ रही थी, पर वो कॉल रिसीव नहीं करती बल्कि वो डिस्कनेक्ट कर देती है। इधर वंदना कुछ समझ नहीं पाती कि कॉल डिस्कनेक्ट कर दी है। उसके बाद वो 3 बार और कॉल दिया और 3 बार भी कॉल को डिस्कनेक्ट करी गई थी वानी से। वंदना टेक्स्ट करती कि क्या हुआ, एनीथिंग रॉन्ग, आप ठीक हो। वानी बस एक टेक्स्ट का रिप्लाई करती है, वंदना गुड नाइट, टेक केयर, कल बात करेंगे। वंदना कुछ समझ ही नहीं पाती कि क्या हो गई है। वो टेक्स्ट पे रिप्लाई तो करती है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना, लेकिन वानी से कोई रिप्लाई नहीं आती। पता नहीं वानी विचलित क्यों हो जाती है, ये सोच कर कि वंदना के कोई बॉयफ्रेंड भी है जिससे वो प्यार करती है। विचलित हो जाती है पूरी तरह, उसे वो रात नींद ही नहीं आती है, वजह उसे नहीं पता, बस करवटें बदलती रहती है, इधर से उधर, उधर से इधर। एक वक्त तो वो परेशान हो जाती है, अपनी सर पकड़ के बैठ जाती है और बोलती है कि व्हाट द हेल, ये क्या हो रही है मेरे साथ। अरे वो किसका साथ क्या है, किससे प्यार करती है, किससे नहीं करती, ये मुझसे क्या चीज़ें है, मैं क्यों इसमें उलझ रही हूँ, मुझे क्यों दिक्कत हो रही है। वो जिससे प्यार करना चाहे करे, पर जब उसने अपने बारे में बताई थी तब उसे बतानी तो चाहिए थी कि वो उसकी बॉयफ्रेंड है। क्या मुझे इस बात की बुरी लग रही है कि उसने मुझे नहीं बताई। यही सोचते सोचते वो रात बीत जाती है। बहुत देर तक वंदना इंतज़ार तो करती है, पर वो थक चुकी थी, तो एक समय में उसको नींद आ जाती है, वो सो जाती है। अगले दिन होते ही वंदना कॉल करती है वानी को, पर वानी देखती है पर उठाती नहीं है। वंदना जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट वगैरह बना के अपने भाइयों के लिए कुछ पैक करके वो सीधा जाती है हॉस्पिटल। वो जाती है, अपनी पिताजी को ब्रेकफास्ट देती है और बोलती है एक काम करिए, अब आप घर जाइए, थोड़ी बहुत आराम करने के बाद आप चली जाइएगा आपकी शॉप पे। वही होती है। और उस दिन भी वो पूरा दिन वानी को कॉल करती है, टेक्स्ट करती है, पर वानी की कोई रिप्लाई या कॉल तक रिसीव नहीं होती वंदना की। वंदना परेशान हो जाती है, वो सानिया को कॉल करती है। तब सानिया ऑफिस के एक मीटिंग में थी, वो देखती तो है कि वंदना की कॉल है, और वो भी नोट करी थी कि वानी सुबह से थोड़ी बहुत परेशान तो लग रही थी, पर वो कुछ बोलती नहीं है। मीटिंग ख़त्म करते ही सानिया कॉल करती है वंदना को कि क्या हुआ, सब ठीक है। तभी वंदना बोलती कि आप बताओ, आपके वहाँ पे सब ठीक है, वो वानी जी ठीक है, वो मेरी कॉल नहीं उठा रही, मैं कल से उनको कॉल कर रही हूँ, टेक्स्ट कर रही हूँ, कोई रिप्लाई नहीं, क्या हुआ है। तभी जो वहाँ पे सानिया थी वो बोलती कि देखो क्या हुआ है मुझे नहीं पता, पर थोड़ी बहुत तो डिफरेंट, मतलब अलग सी वाइब्स आ रही है, मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में क्या हुआ है। मुझे भी नहीं पता ना, वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताती है, पूरी नहीं, कि वो अपने भाई से थोड़ी बहुत बहस कर रही थी, उसी दौरान वानी की कॉल आई थी, शायद गलती से रिसीव हो गई, और उसके बाद जो जब वो कॉल करी बस थोड़ी सी बात करी और डिस्कनेक्ट कर दी कॉल, और टेक्स्ट पे बस गुड नाइट बोल दिया,
कल बात करते हैं बोल के उसके बाद से बात हुई ही नहीं, क्या हुआ है। सानिया भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या मामला है। वो बोलती कि ठीक है देखो परेशान मत हो, मैं पूछ लेती हूँ। बात यहाँ तक ही थी, जैसे कि दोपहर होती है, सानिया अपने लंच बॉक्स लेकर आती है जो है वानी के पास। वो बैठती है, खाना खाते खाते वो पूछ लेती है वैसे क्या हुआ है आज, जो वंदना के कॉल्स मैसेजेस ऐसे इग्नोर करे जा रहे हैं, क्या हो गई है, नाराज़ है तू। वानी खाते खाते रुक जाती है और वो गुस्से में देखती है सानिया को और बोलती कि तू ना अपने काम से मतलब रख, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रही है, और मुझे तो मत बोल कि मुझे किसके कॉल उठानी चाहिए किसके कॉल नहीं उठानी चाहिए। तभी एकदम से सानिया बोलती कि आराम से कूल डाउन, खाना खा ले यार, इतना चिढ़ क्यों रही है। पर क्या कुछ तो हुआ है ना, क्या हुआ है वो बोल। क्या बोलूँ मैं यार, जब मैंने उसके बारे में सब कुछ बोली, मैं अपनी चीज़ें बोली वो अपनी चीज़ें बोली, पर उसने ये नहीं बोली कि वो किसी से प्यार करती है, शी हैव बॉयफ्रेंड। इधर जैसे कि झटका सानिया को भी लगती है, वो बोलती कि व्हाट, शी हैव ए बॉयफ्रेंड, कब यार कि कैसे। वानी बोलती कि वाह, तू मुझसे पूछ रही है कि कब कैसे, जैसे कि वो पहले इन्फॉर्मेशन मुझे दे के रखी है। अरे आई मीन वैसे नहीं है यार, पर कैसे, तूने ही तो बोली कि तुम लोगों ने एक दूसरे के बारे में पता किए, मतलब पूछे हो। ठीक है यार, पर इस बारे में पूछा ही नहीं मैंने और ना ही उसने बताई। तभी सानिया बोलती कि तो मतलब मैं ना थोड़ी कंफ्यूज हूँ। तभी एकदम से वानी बोलती कि अब क्या कंफ्यूजिंग है, नहीं मेरा मतलब तू गुस्सा किस बात से है, ये कि वो तुझे नहीं बताई कि उसके बॉयफ्रेंड है, वो किसी से प्यार करती है, या उसका बॉयफ्रेंड है ये तुझे अच्छी नहीं लग रही है मतलब। तभी सानिया बोलती कि मतलब उसका बॉयफ्रेंड होने से तुझे प्रॉब्लम है या उसने बताई नहीं इस चीज़ से प्रॉब्लम है, थोड़ी क्लियर करना अपनी चीज़ें। और जैसे कि तू हर वक्त बताती है यू आर जस्ट अ फ्रेंड्स, तो उसके बॉयफ्रेंड हो वो किसी से प्यार करती है, इस चीज़ से तुझे फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए ना। तभी वानी थोड़ी सी चुप हो जाती है, ये चीज़ सानिया नोट करती है। कुछ देर चुप होने के बाद वो एकदम से बोलती है आम हाँ तो मतलब हम दोस्त ही है, जब मैंने उसको अपने बारे में सब बताई तो उसने भी बताई, तो पर ये चीज़ क्यों नहीं बताई कि शी हैव समवन। अच्छा तो तूने अपने बारे में सब बताई, हाँ मैंने बताई तो है, फाइन। क्या तूने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताई थी जिसके साथ तू ब्रेकअप कर चुकी है। तभी वानी बोलती कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके बारे में मैं क्या बताऊँ, मेरे प्रेजेंट में कुछ ऐसी चीज़ है ही नहीं जो मैं उसको बताऊँ, पर जो भी है बतानी तो चाहिए ना, फिर तुझ में और उसमें अंतर क्या रह गई है। वानी एकदम से बोलती कि देख दिमाग ना खराब मत कर, अपने काम पे ध्यान दे, और ये बोलते हुए वानी निकल जाती है। जब वानी निकल जाती है सानिया के चेहरे पे एक तीखी सी मुस्कान आती है और वो बोलती कि तीर सीधा निशाने पे लगी है, नहीं निशाने सीधा तीर पे जाके लगी है। मस्त सिचुएशन है, बस थोड़ी सी और आग बढ़ जाए तो मज़ा ही आ जाए। यही सोचते हुए अपनी खाना कंप्लीट करके वो चली जाते अपने कैबिन में। लगभग 2 दिन तक वानी प्रॉपर इग्नोर करती है जो है वंदना को। वंदना सच में बहुत परेशान हो जाती कि ऐसा क्या गलती कर दी उसने जिसके कारण वानी उससे इस तरह से बर्ताव करती है। लेकिन भले ही वानी वंदना से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर रही थी, न कॉल न टेक्स्ट, पर वो उसकी आई की अपडेट ज़रूर ले रही थी। जो कृतिका थी वो एक नर्स की नंबर देती है वानी को, जो वहाँ पे 12 घंटे की ड्यूटी पे होती है, ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट वही कर सकती है। तो वानी उनसे पूछ लिया करती थी वंदना के आय के बारे में। वंदना को इस बारे में कोई भनक तक नहीं थी। और देखते देखते एक और दिन बीत जाते हैं। वंदना की सवर की बांध भी धीरे धीरे टूट रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि गलती कहाँ हुई है, उसने ऐसा क्या कर दिया जिससे शायद वानी हर्ट हुई है, नहीं समझ आ रही थी कुछ। उसके एक दिन बाद शाम के वक्त थे, जो कृतिका थी वो उसी हॉस्पिटल में पहुंचती है, और जब वो उसी हॉस्पिटल में पहुंचती है
वो देखने जाती है वंदना की आई को, तो सब कुछ परफेक्ट थी। वो बोल देती है कि अगले दिन शाम तक डिस्चार्ज हो जाएंगे ये लोग। तो वहीं पे वो रह के क्या करती है, वानी को कॉल करती है। वानी कृतिका की नंबर देख के वो कॉल उठा लेती है। बोलती कि हाँ बोलो कृतिका। कृतिका बोलती है कि हाँ वानी, वैसे मैं केबिन में हूँ, मतलब तुम्हारी जो दोस्त के आई है उनकी केबिन में, वो बिल्कुल ठीक है, कल तक उनको डिस्चार्ज मिल जाएगी। तभी वानी बोलती कि ओके अच्छा, गुड न्यूज़, अच्छे से प्रॉपर सारी चीज़ समझा देना। तभी जो कृतिका थी वो बोलती कि एक काम करो यार, शी इज़ वेरी स्वीट पर्सन, ये आंटी बहुत अच्छी है। और पता है मैं इनसे तुम्हारी बारे में बात कर रही थी तो वो कुछ कंफ्यूज थी कि आई थिंक वो तुम्हें इतना नहीं जानती है। तभी वानी बोलती कि हाँ वो मुझे उतना नहीं जानती है यार, बट आंटी बहुत प्यारी है। एक काम करो ना, मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर देती हूँ। और वो बिना कुछ बोले फटाक से वीडियो कॉल लगाती है। वानी कुछ बोलने से पहले उसके फ़ोन पे वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट आती है, तो एकदम से फ़ोन उठाती है। उस वक्त जो कृतिका थी वो वंदना के आई के सामने जाके बोलती है देखिए, वो जो मेरी दोस्त है ना जिसके बारे में वो बोल रही थी, ये वही है। इसी की रिक्वेस्ट में जल्दी जल्दी मेरे दूसरा हॉस्पिटल से हम लोग आपके ऑपरेशन के लिए आए थे। वंदना की जो आई थी वो वानी को देख के थोड़ी देर देखने लगती है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने वानी को कहीं नहीं देखी थी। और वो पूछती है कि बेटा वो क्या मैं आपको जानती हूँ? मुझे नहीं लगती कि इससे पहले मैं आपको कभी मिली हूँ। वानी थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहती है कि आंटी आप मुझे नहीं जानती है, बिल्कुल भी नहीं, और ना ही हमारी कभी मुलाकात हुई थी। अच्छा, तभी मैं सोचूं मैं क्यों नहीं पहचान पा रही हूँ। वैसे बेटा तबीयत ठीक है तुम्हारी, तुम कैसी हो? तो जो लहजा थी उनकी बात करने की वो बहुत प्यारी थी। वानी बोलती कि जी आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आप अपना ध्यान रखिए और कल तक तो डिस्चार्ज मिल ही जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल से जाने के बाद आप ध्यान वगैरह नहीं रखो, आपको खुद का ध्यान रखनी है अच्छे से। थोड़ी बहुत वहाँ पे बात करती है और जो कृतिका है फ़ोन ले लेती है और वो थोड़ी बहुत बात कर रही थी। उसी वक्त केबिन में एंट्री लेती है वंदना। वंदना कृतिका को देख के बोलती कि अरे आप। तभी कृतिका एकदम से फ़ोन को जैसे कि होता है ना बैक कैमरा की ओर करती है, और जैसे ही करती है कि तभी उसके आई जो बात कर रही थी वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ रही थी कि शायद वीडियो कॉल पे कोई है। और तभी वंदना पीछे पलट जाती है। वानी देखती तो है कि कोई सामने शख्स थी जो एकदम से पलट गई है, तो एकदम से वानी पॉज हो जाती है और वो बोलती कि ये कौन है? तभी कृतिका बोलती अरे ये तुम्हारी ही दोस्त है, वो वंदना है ये। एकदम से जब ये सुनती है वानी की दिल की धड़कनें पता नहीं एकदम से तेज हो जाती है, इतनी तेज कि वो गिन भी नहीं पा रही थी अचानक से कि क्या हो गई है ये। वो फेस तो नहीं देखी थी, बस पीछे से एक लड़की जो दूसरी तरफ फेस करके खड़ी हुई थी, ज़्यादा हेल्दी नहीं बोल सकते, थोड़ी दुबली पतली सी एक लड़की जिसके एक हाथ में 2 धागा बांधे हुए थे। ऐसा लग रहा थी कि शायद मंदिर से बस कुछ ही देर पहले पूजा करके आई है, और हाथ में एक बक्स जो शायद प्रसाद की थी। कुछ देर तक वानी वैसी ही देखती रहती है। उसके बाद कृतिका बोलती है हेलो वानी, क्या हो गई है? वानी एकदम से बोलती वो नहीं, कुछ कुछ नहीं, वो मैं कॉल डिस्कनेक्ट करती हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। और वो फटाक से कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। एकदम से ये सारी चीज़ होगी वानी ने सोची ही नहीं थी। पता नहीं उसका दिल उसके साथ नहीं दे रहे थे, कुछ अजीब सी हो रही थी। तो आज हम कहानी यहीं पे ख़त्म करेंगे। अब जानेंगे आगे एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, सी यू सून गाइस, टेक केयर ऑल, गुड नाइट गाइस।